नमस्कार प्यारे साथियों। मैं आरव महावर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में और जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है और ये कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, ये जो आपको दिख रही है ये एक ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक को रट लेंगे तो पूरी A to Z आपको मौलिक अधिकार याद हो जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ आपको पूरे याद होंगे, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको ये ट्रिक बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आप वीडियो को बिल्कुल बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को पूरा देखना। मैं फालतू चीज़ें पढ़ाता नहीं हूँ, मैं वही चीज़ें पढ़ाता हूँ जो केवल एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है। ठीक है, आप इसलिए वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकारों से तात्पर्य होता है कि ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के नैतिक, भौतिक और बौद्धिक विकास में सहायता करते हैं और जिनके बिना व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है, उन अधिकारों को ही हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। दोस्तों, मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत, दोस्तों हमारे संविधान में भाग 3 है, उसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, मौलिक अधिकारों की अवधारणा, जो ये मौलिक अधिकार हैं हमारे, इनकी अवधारणा अमेरिका से ली गई है। भाग 3 के अंतर्गत वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी। मूल संविधान में दोस्तों इनकी संख्या 7 थी, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या 6 रह गई है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन जब 1978 में हुआ था तो संपत्ति का अधिकार जो था अनुच्छेद 31 में आता था, ये एक मूल अधिकार हुआ करता था पहले। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया था। उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी, ये भारत के प्रधानमंत्री थे, और इसको अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब ये भाग 12 में आता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, आप इसको याद रखेंगे। दोस्तों, संविधान का जो भाग 3 है उसे भारत का मैग्नी कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ये जो भाग 3 है। ठीक है दोस्तों, मूल अधिकारों का सर्वप्रथम प्रयोग, इनका जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो हुआ था 1789 में। 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय इस समय इनका उपयोग किया गया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा इन मूल अधिकारों का समर्थन किया गया था। नेहरू रिपोर्ट 1928, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अब पढ़ते हैं मौलिक अधिकारों के विषय में कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और इनके अंदर क्या क्या आता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों से संबंधित कुल अनुच्छेदों की संख्या 23 है, यानी कि 12 से और 35 तक इन अनुच्छेदों की संख्या हो जाती है टोटल 23। दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या
6 है। पहला है समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक आता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 तक आते हैं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 और 24 अनुच्छेद में आता है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से 28 तक आता है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये 29 से 30 तक आता है। और जो छठा था संपत्ति का अधिकार, वो अनुच्छेद 31 में आता था, वो हटा दिया गया है। तो छठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं इनको याद करने की ट्रिक। समता स्वयं शोषण के विरुद्ध लड़ी और धर्म संस्कृति का उपचार किया। अब देखिए दोस्तों, ये कैसे बनेगी ये ट्रिक। समता स्वयं स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध धर्म धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति उपचार संवैधानिक उपचार। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखते हैं इनको डिटेल में। ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, शॉर्टकट में बताऊंगा, तो इसलिए आप बोर नहीं होंगे। इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अनुच्छेद 14 में आता है विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून की नज़र में सभी लोग समान होंगे। अनुच्छेद 15 में आता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों, कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो आप इनका क्रम भी याद रखेंगे। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। अनुच्छेद 16 में आता है लोक नियोजन में अवसर की समता, यानी कि रोजगार के अवसरों में, लोक नियोजन का अर्थ होता है रोजगार के अवसर, इनमें सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 17 में आता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत। अनुच्छेद 18 में आता है उपाधियों का अंत। दोस्तों, पहले राजा महाराजा जो हुआ करते थे, बहुत सारी उपाधियां दिया करते थे अपने दरबारियों को, अपने चाहने वालों को। तो उन उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अब कोई भी उपाधि किसी को भी नहीं दी जाएगी, केवल सेना की उपाधियों को छोड़ करके। केवल सेना में जो उपाधियाँ दी जाती हैं, मेजर है, जनरल है, चीफ मार्शल है, इस तरह की उपाधियाँ सेना में दी जाती हैं। लेकिन इनको छोड़कर और कोई भी उपाधि भारत के नागरिक को नहीं दी जाएगी। अगर भारत का नागरिक विदेश से कोई नागरिकता, अगर कोई भारत का नागरिक विदेश से कोई उपाधि प्राप्त करना चाहता है, तो उसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही वो विदेश से उपाधि ले सकता है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। देखते हैं वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक का मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति यानी विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने का अधिकार, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में अबाध संचरण की स्वतंत्रता, संचरण यानी घूमना, देश में कहीं भी घूम सकते हैं। पांचवा है देश में निवास करने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी हम रह सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, मकान बना सकते हैं, ठीक है। छठा है व्यवसाय एवं वृत्ति की स्वतंत्रता, हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी आदत को अपना सकते हैं, सुबह जागें, शाम को जागें, कुछ भी दिन भर सो, कुछ भी करो, कोई भी आदत अपन अपना सकते हैं। अब इसको ट्रिक है इसको याद करने की, उसको समझ लेते हैं। अभी सम्मेलन में संघ बनाकर घूमो, निवास करो, व्यवसाय करो। अभी यानी अभिव्यक्ति, अभी का मतलब अभिव्यक्ति, सम्मेलन सम्मेलन, संघ संघ बनाना, घूमो यानी संचरण, निवास करो, निवास करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करो, व्यवसाय की स्वतंत्रता। अब पढ़ते हैं अगले अनुच्छेद के बारे में।
20वां अनुच्छेद है अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि अपराधों की दोष के संबंध में हमें न्यायालय द्वारा संरक्षण मिलेगा। अनुच्छेद 21 है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। दोस्तों ये एक सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि इस स्वतंत्रता को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। आपको जीने का अधिकार है, जीने का अधिकार आपको यही अनुच्छेद देता है, यही अधिकार देता है। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। दोस्तों ये 2002 में जोड़ा गया था, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसमें 21A जोड़ा गया था। ये भी एग्जाम में कई बार आता रहता है, तो आप इसको याद रखें। आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बंधुआ मजदूरी पर रोक। दोस्तों कई लोग ऐसा होता है कि मानव तस्करी करते हैं, मानव के अंगों को बेचते हैं, तो इस पर रोक लगाई गई है। 24 है बाल श्रम पर रोक, यानी कि कारखानों में जो मेहनत वाला काम है, जोखिम भरा काम जो बच्चे करते हैं, उनके श्रम पर रोक लगाई गई है। 25वां अनुच्छेद है धर्म का आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता है। 26वां है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। 27 अनुच्छेद है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों की संदायगी। दोस्तों करों का मतलब होता है कर, टैक्स नहीं दे सकते। आप अगर धर्म की अभिवृद्धि करते हैं तो कर, आपसे कोई भी कर नहीं लिया जाएगा। दोस्तों आजकल इसीलिए बाबा बहुत बन रहे हैं, है ना, क्योंकि उनसे टैक्स तो लेते नहीं है सरकार, तो हर कोई बाबा बन रहा है। अनुच्छेद 28 है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता है। धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है लेकिन कुछ ही शिक्षण संस्थानों में। अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति की सुरक्षा। अनुच्छेद 30 है शिक्षा संस्थानों की स्थापना। दोस्तों ये जो है 29 और 30 अल्पसंख्यकों से संबंधित अनुच्छेद हैं, इनको आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 31 जो था संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है, ये मैंने आपको बता दिया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार में 5 प्रकार की याचिकाएं दी जाती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। दोस्तों अब देखते हैं इनको याद करने की खतरनाक ट्रिक के बारे में। अगर आप इस ट्रिक को याद करोगे तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ आपको पूरे मूल अधिकार याद हो जाएंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इस ट्रिक को। आप बस इस ट्रिक को याद रख लीजिए, आपके सारे मूल अधिकार कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं ट्रिक के बारे में। ये है वो ट्रिक, बीड़ी लो 33। बीड़ी, सिगरेट नहीं, बीड़ी, बीड़ी लो 33। अब इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है। बी मतलब विधि के समक्ष समता। डी का अर्थ होता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 3 है, यानी कि लो। अरे यार, ये वो ट्रिक है जिसके माध्यम से आप पूरे मूल अधिकारों को A to Z याद कर सकते हैं। तो देखते हैं ट्रिक के बारे में। बीड़ी लो 33। बी से बनेगा विधि के समक्ष समता। डी से बनेगा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लो से बनेगा लोक नियोजन में अवसर की समता। 3 से बनेगा अस्पृश्यता। देखो ये भी 3 जैसा ही दिख रहा है और ये भी 3 है, तो इसको अपन इससे कनेक्ट कर देंगे, अस्पृश्यता का अंत। और ये 3 है, इसको भी अपन कनेक्ट कर देंगे, उपाधियों का अंत। तो इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। ये पहली जो लाइन है ये समता के अधिकारों को याद करने की ट्रिक है। अब अपन देखते हैं दूसरी ट्रिक। 6 अपराध प्राणों से गए, यानी कि अगर कोई इंसान 6 अपराध करेगा तो प्राणों से जाएगा ही, उसको तो फांसी की सजा ही होगी। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि 6 अपराध प्राणों से गए। अब इसको समझते हैं ये कैसे टच होती है। तो हम देखते हैं
छः यानी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। से यानी शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। से मतलब अनिवार्य शिक्षा। और गए मतलब गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। ठीक है, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है 19 से लेकर के 22 तक। अब अगला देखते हैं मानव के बाल। तो इसमें आता है दोस्तों मानव दुर्व्यापार। मानव के यानी मानव दुर्व्यापार। बाल यानी बाल श्रम पर रोक। अगला है ABL शिक्षा संस्थानों की स्थापना, यानी कि प्रचार प्रबंध कर धार्मिक शिक्षा की उपासना। प्रचार प्रबंध कर धार्मिक शिक्षा की उपासना का, यानी कि प्रचार 25 अनुच्छेद प्रचार। हम शब्दों को पकड़ेंगे। प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। कर, ये करों से संबंधित है, करों की संदायगी। धार्मिक शिक्षा की उपासना, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता दी गई है, उनकी उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। अगला है ABL शिक्षा संस्थानों की स्थापना, यानी कि ABL अल्पसंख्यकों की भाषा। B से बनेगा भाषा, L से बनेगा लिपि। और अगला है शिक्षा संस्थानों की स्थापना। शिक्षा संस्थानों की स्थापना अल्पसंख्यकों की भाषा एवं लिपि की सुरक्षा। शिक्षा संस्थानों की स्थापना। बंदी से 5 प्रकार के उत्तर पूछे, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्तर, उत्प्रेषण, पूछे, प्रच्छा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। दोस्तों एक बिंदु और रह गया था जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम समझ लेते हैं। और 21 है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर आपातकाल के समय इनको बाकी जो मूल अधिकार हैं उनका निलंबन संसद के द्वारा किया जा सकता है, केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके। ठीक है, अब वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।